नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और स्वागत है इस छोटे से मंच में। मैं प्रभात कुमार आप सबको लगातार इस प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। किसी भी एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए लगभग वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है, कोई एक्स्ट्रा नया क्वेश्चन कोई नहीं है। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है, 2022-21 के क्वेश्चन होते हैं। आप देख के फर्क समझ सकते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा अलग से जो अपने से खुद बना के कि ये खतरनाक सा क्वेश्चन है या ये वायरल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर जो लगभग सारे एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है या बिहार या किसी भी पीसीएस का क्वेश्चन हो, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि लगभग सिमिलर पैटर्न है। वही फार्मूला, वही कंसेप्ट, वही सब कुछ, बस डिजिट का एक वेरिएशन आता है। तो आप लोग देखें, आप लोग को अच्छा लगेगा, अंत तक बने रहें, काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। रेशियो क्वेश्चन आप देखकर पता करें कि एकदम से कोई नया क्वेश्चन नहीं है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आप पहले से भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार देखें, आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। सम ऑफ या 4,995 रुपए की राशि ए बी सी डी के बीच इस तरह से विभाजित किया गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है और बी और सी का अनुपात 2:5 है और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। तो डी के हिस्सों के बीच कितना अंतर होगा? बी और डी के बीच हिस्सों में कितना अंतर होगा? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि रेशियो है, सबका अलग अलग दिया हुआ, यानी ए और बी का कुछ दिया हुआ है, बी और सी का, यानी जो रेशियो कॉमन है उसको हम कॉमन बना लेंगे। तो यही करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहां से ए बी सी और डी। अब देखिए रेशियो आप लिखिए यहां पे 1:2, 1:3। ठीक। बी रेशियो का, बी और सी का 2:5। ठीक। और सी और डी का 2:3। अब देखिए जो यहाँ पे वैकेंट स्पेस है, खाली स्पेस है, उसके जगह पे मतलब इसके सामने जो, इसके पीछे जो वैकेंट है उससे भर देंगे। इसको 3 से भर देंगे। यही टेक्निक है। इसके सामने जो खाली है इससे भर देंगे, इसके आगे जो खाली है उसको भर देंगे, यहाँ पे उसको भर देंगे। मतलब जो जिसके आगे पीछे खाली है उसी नंबर को भर देते हैं। ठीक है, ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि सबका सम दिया हुआ है 4,095 रुपया। तो एक चेक टेक्निक हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। 4, यहाँ पे 4 12, यहाँ पे 10 30, यहाँ पे 15 45 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बी और डी का डिफरेंस। बी और डी यानी इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा? तो 12 में से 45 गया तो 33 बचा। 33, ठीक है, 33 बचा। अब क्या है, इसमें 11 छुपा हुआ है। तो हमसे क्या एक चीज जब भी होगा, हालांकि देखिए इनका सम आप जब करेंगे, इनका जब सम करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा और 1 यूनिट का वैल्यू वही डिफरेंस में मल्टीप्लाई होगा। तो हम एक चीज यहां पे पता कर सकते हैं कि हमारे पास क्या डिविजिबिलिटी रूट, थोड़ा सा हमको नॉलेज में है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 11 का डिविजिबिलिटी रूट चेक करेंगे कि 3 से कौन कट रहा है, 11 से कौन कौन कट रहा है। तो एक बार देखिए, ये 3 से कट जा रहा है लेकिन 11 से नहीं कटेगा। 5 - 4 1 आएगा, नहीं कटेगा, कैंसिल करते हैं। 9 और 9 0 हो जाएगा, बिल्कुल ये हो सकता है। ठीक। अब इसके बाद 4 - 5 ये नहीं कटेगा। 5 13 ये भी नहीं कटेगा। तो आप इन सब प्रक्रियाओं के बावजूद आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि आपको थोड़ा सा टेक्निक और टूल्स मालूम हो
कि हमको लास्ट में फाइनली इस नंबर से तो मल्टीप्लाई करना है 33 से, तो क्यों ना हम थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्टिव करें और ऑप्शन को एक बार चेक कर ले कि हालांकि हो सकता है कि इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप 11 से मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन में होता है कभी कभी, मतलब 60 से 70% चांस है कि ये ऑप्शन जो है इस तरह से डिजाइन किया होगा 11 से ही सिर्फ और सिर्फ कोई एक ऑप्शन है जो कि फाइनली डिविजिबल हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो हम इस बिहाफ पे भी काम अपना कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए कि मान लीजिए कि ये तो हो गया एग्जाम पर्पज से कि आपको सब कुछ मालूम है, तो आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप जब इनिशियल स्टेज में है तो अब क्या करेंगे, तो इनका सम कीजिए, आप इनका सम कीजिए, सम करेंगे तो 75 4 79 12 81 8 91 91 के इक्वल में हो जाएगा 4095। यहां से हो जाएगा 9 9 चौका 36। यहां से इसको 91 को 4095 को डिवाइड करेंगे तो 9 5 45, 9 चौका 4 और 9 चौका 36, 91 है, 4095 इनका सम, 4 से करेंगे 4, 9 चौका 36, 5 4 5 या 5 से 45, ये 45 टाइम कट जाएगा, 45 मरतबे कट जाएगा। अब 45 को क्या करेंगे, इसका डिफरेंस है 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, तो आखिरी में देख रहे हैं यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही अगर एक क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, नए व्यूअर हैं तो रेड बटन जो है उसको हिट कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दे, साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे अपकमिंग वीडियो का। तो ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लगातार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगातार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड 614 देयर इज ए लॉस ऑफ 12% एंड टू गेन 21% शुड बी सोल्ड। कितने में मतलब कह रहा है कि एक आर्टिकल है जो कि बेचने पे 460 रुपए में बेचा जाता है, तो 12% का लॉस होता है और गेन 21% का होता है, तो बताना है कि फिर से सोल्ड कितने में करेंगे, यही क्वेश्चन है कि। तो देखिए एक तो शॉर्टकट ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, एसपी पूछना है फिर से आपसे, तो एसपी आपसे पूछा है तो यहाँ पे 640 बट्टे आपसे लॉस, यहाँ पे इसका लॉस कितना है 1288 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब आपसे गेन कितने पे 121, तो यहां से 11 से कट जाएगा, 11 मरतबे, ये 8 मरतबे 8 80, एसपी जो नया बनेगा एसपी न्यू, यही आपसे पूछा है 880 880 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये ट्रिक से। आज जब आप फॉर्मूला पे सेट करेंगे, फॉर्मूला पे क्या करेंगे, एसपी दिया हुआ है, यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, तो यहाँ पे सीपी निकालेंगे, सीपी जब निकल जाएगा तो एक प्रॉफिट दिया हुआ है तो वहां से एसपी निकाल लेंगे, तो ये हो गया 2-3 स्टेप बढ़ के फॉर्मूला पे सेट करना। अगर आपको ये टेक्निक मालूम हो कि एसपी जब दिया रहे, लॉस या प्रॉफिट दिया रहे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉस या प्रॉफिट कर देंगे, और यहाँ पे अब दूसरा स्टेप में फिर से एसपी निकालना हो, न्यू एसपी, तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया रहे ऐसे कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, साइड ऑफ ट्रेंगुलर फील्ड, एक ट्रेंगुलर फील्ड है, ट्रेंगुलर फील्ड है इस तरह से, जिसका एक साइड 96 दिया हुआ है, दूसरा साइड 110 दिया हुआ है, तीसरा 146 मीटर दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड, अब मान लीजिए उबड़ खाबड़ था तो उसको लेवल में लाया गया, तो एक पर स्क्वायर मीटर का 5 पैसे 5 रुपया 60 पैसा खर्च आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का,
तो आप जो फाइनली जब आप एरिया निकालेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आपसे जब भी पैसे के बारे में पूछा जाए तो फाइनली सब कुछ करने के बाद आप पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा कि उसमें एक्चुअली में कॉस्ट लगा कितना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये है ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट होने का मतलब है कि ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री है, तो बेस लेंथ इंटू बेस, तो हाफ एरिया निकालने के लिए एरिया इज इक्वल टू हाफ, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू एल प्लस बी। हाफ कितना है 1/2, लेंथ कितना है 96 और ब्रेथ 110। बड़ा वाला साइड हो गया हाइपोटेनस एच, तो इसको लेते नहीं है। यहां से आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ गया, यहीं आएगा 48, तो इसको मल्टीप्लाई आप कीजिए, 8 12 5 0, यहां से 5280 मीटर स्क्वायर आया, यही तो है। अब इस पैसे को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.6। अब आप देखेंगे यहां पे देखेंगे इस आखिरी वाले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 48। देखिए आप ऑप्शन को देखिए, लास्ट में कौन सा ऑप्शन है, आखिरी में ये वाला ऑप्शन है, आंख में देख रहे हैं 8 आखिरी में इस यूनिट डिजिट पे है 8। बस हो गया आपका काम। जब आपको मालूम हो कि मैं प्रोसेस के साथ सही काम कर रहा हूं तो आप बेझिझक आप यूनिट डिजिट पे जाएंगे और देखेंगे कि इसका आखिरी डिजिट क्या होगा। आखिरी डिजिट मालूम चला कि इसका 8 होगा, तो यहां पे मैच कराएंगे कौन सा ऑप्शन है। अब मान लीजिए कि यहां पे भी 8 होगा, तो फिर आपको गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीज को आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि हमको कहां पे कौन सा कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे कि हम ही को टाइम, मेरा खुद का टाइम बचे। तो ये सब चीजें सीखना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई बड़े बड़े कर लेंगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2 मिनट ज्यादा लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आप एग्जाम से बाहर चले जाएंगे। तो ये सब जो छोटे छोटे टूल्स है इसको नोट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि आखिर हम इस बड़े बड़े कैलकुलेशन से बचे कैसे। ठीक है, अब देखिए यहां पे लेट x बी द लिस्ट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाई 8 12 50 24 25 एंड 40 लीव ए रिमाइंडर ऑफ 7 इन द केस व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन x डिवाइडेड बाई 29। कह रहा है कि मान लीजिए कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे इन सब नंबर से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता हो। तो वो जो नंबर था, हमको नहीं मालूम कौन सा नंबर है, वो नंबर से डिवाइड जब करते हैं तो हर एक इस नंबर से कोई एक नंबर होगा, मान लीजिए कोई नंबर होगा आपके पास, उस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता हो। मालूम हो गया कि वो 7 बचता है, तो वो नंबर हमको मिल गया। उस नंबर 9 से डिवाइड कीजिए, बताइए कि उसका शेषफल क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो इस केस में क्या करते हैं कि हम एलसीएम निकालते हैं 24 25 40, यहां से 4 से करेंगे 2 3 5 50 6 25 10। ठीक है, अब यहां से 3 से करेंगे 2 1 5 2 25 10। अब यहां से करेंगे हम 2 से, फिर कर लेते हैं 1 1 5 1 25 5। अब यहां से 5 से कर लेंगे फाइनली, तो यहाँ पे 1 कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 1, तो 5 5 जा 25 25 दूनी 50, अब 12 50 12 600, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, इसमें 7 को ऐड कर देंगे तो 607 आ गया। अब आप 8 से डिवाइड कीजिए, आपका वही रिमाइंडर बचेगा 7। जब 7 आपको मालूम हो गया
कि ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है 607, जो कि इस नंबर से डिवाइड करने पे 7 की हर केस में बच रहा है, तो आपका ओरिजिनल नंबर मालूम चल गया कि 607 ही है। अब 607 को क्या करेंगे 29 से, वही x का वैल्यू जो है x वही हमको निकालना था कि ये नंबर हमको मालूम चल गया, तो 29 से क्या करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो 2 मरतबे जाएगा 8 5 2 7। देखिए रिमाइंडर कितना बचा 29 27। यही आपसे पूछा है कि जो आपका x का वैल्यू आएगा वो नंबर आएगा जो छोटी से छोटी होगा, जो कि इस सब नंबर से डिवाइड करने में 7 बचे, वो नंबर हमको मिल गया। अब उस नंबर को क्या कीजिए 29 से डिवाइड कर दीजिए आप। जब डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आपका जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, और कमेंट में जरूर बताते रहें कि मैंने ये क्वेश्चन का आंसर ये बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A and B work together can completed 45% of work in 80 days. A alone can complete the same work in 60 days. A and B together for 60 days. Then A leave, B alone will completed the remaining work. ये पूछ रहा है कि A और B किसी कार्य को 45% कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, अकेला A उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, तो A और B दोनों मिलके 16 दिन में साथ काम करते हैं। तो फिर A चला जाता है किसी कारणवश, B अकेले उस शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A प्लस B 45% है, कितने दिन में 18 दिन में, तो यहां से इसको कट करेंगे 9 बचेगा, ये 20 बचेगा, ये 2 मरतबे जाएगा। तो ए का जो फाइनली जब अब आया कि 45% काम किया था तो 40 आया, 40 डे, और उसमें भी ए अकेला 60 दिन काम किया, 60 दिन। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा के ले जाते हैं 60 दिन, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 120, ये 3 यूनिट वर्क और 2 यूनिट वर्क हो गया। अब आपसे यहाँ पे बी निकालना है, यहाँ पे बी निकालिएगा आप। बी निकालने के लिए क्या करें, टोटल यूनिट वर्क 3 है और ए का 2 है, तो 1 घटा लेंगे, यानी बी का यूनिट वर्क जो होगा टोटल वर्क होगा 120/1 होगा। तो टोटल बी जो काम किया 120 दिन काम किया। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे अब इस स्टेप पे ए और बी 16 दिन तक एक साथ काम किए। ठीक है, अब ए का मालूम हो गया, बी का मालूम हो गया। ए कितना है ए हो जाएगा आपका 60, ठीक, बी हो जाएगा आपका 120। यहां से एलसीएम ले लीजिए 2 और 1, दोनों मिल के 16 दिन तक काम किया, 48 दिन, दोनों कितने 48 दिन तक, 3 × 16 48। अब 48 दिन तक काम किए, बचा काम कितना घटा लीजिए, इसमें से 72 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है क्या है यहाँ पे, बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी का यूनिट वर्क कितना है 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो बी 72 दिन में जब ए चला जाएगा तो कर देगा। ठीक है, यही था इसका मेन कंसेप्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करें आप एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भले देखने में लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार एक नंबर दिया हुआ है, इफ x प्लस 25% ऑफ 270 इज 20 मोर देन x ऑफ 240, then 12% of x plus 125, what percentage more than the 10% of x। ठीक है मेरे दोस्तों, प्यारे मित्रों, देखें एक बार इस क्वेश्चन को। x प्लस 25% को लिख लेंगे 100, ठीक, ऑफ के जगह एक एक स्टेप हम बताएंगे कैसे लिखना है इसको। ऑफ के जगह मल्टीप्लाई लिख देते हैं 270, इज जो है इज इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा 20 मोर देन 120 मोर देन 100 में 20 मोर देन 120 देन x
ऑफ 240 और x% है तो यहाँ पे 100 लगा देंगे, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 मरतबे, ये 5 मरतबे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब आप कीजिए यहाँ पे, हाँ अब देखिए इसको भी कट कर लेते हैं, इसको कट करते हैं। कितना से कटेगा, 3 से, ये 9 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, ठीक। अब देखिए फ्रेश, इसको लिख लेते हैं। फ्रेश क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x प्लस 25 इंटू 45, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 48 x, यही है, यही है और दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। यहां से आप 45x प्लस 25 इंटू 45 इजिकल टू 48x। अब यहां से माइनस कीजिएगा आप, तो 3x इजिकल टू 25 इंटू 45, 25 इंटू 45, x का वैल्यू यहां से कट कीजिए इसको, तो 15 आ जाएगा। x का वैल्यू जो आएगा 25 इंटू 15, अब इसको गुना करके लिख लीजिए, 15 × 75 और 30 37, 375, 300, x का वैल्यू क्या आ गया, 370 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे दूसरे स्टेप में 12x अपॉन 100, क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ है, ऑफ का मतलब गुना, x, यहाँ x का वैल्यू हम फाइंड आउट किया 375 और प्लस 125, 500, 00 से 00 कैंसिल, 660 आ गया, 60 आ गया, ठीक, 60 आ गया। अब क्या करेंगे, इस पे पुट करेंगे x का वैल्यू दूसरे स्टेप में। इस वाले कंडीशन का आ गया कितना, 60। अब इस वाले कंडीशन का देखते हैं, 10/100 इंटू 375, यहां एक जीरो से एक जीरो यहां पॉइंट लगा दें, 337.5। अब आ गया, देखिए अब इससे पूछ रहा है कि यही कंडीशन दिया था, देन इतना इज व्हाट परसेंट मोर देन इतना, इतना इज व्हाट परसेंट मोर देन इतना, इतना इज व्हाट परसेंट मोर देन इतना। अब कितना मोर देन है, 22 है। पेन एक बार चेंज कर लेते हैं, कितना मोर देन है, 22 है, 22.5 बटे कितना, 37.5 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 25 से ये 9 टाइम जाएगा, ये 15 टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम वही किए थे। 3 से कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, ये 20 इंटू 3 60 आ जाएगा, 7%। है मजेदार क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखने में लग रहा तो हलवा क्वेश्चन है, लेकिन पूरा प्रक्रिया के साथ, पूरा प्रोसेस के साथ आपको गुजार दिया। तो बने रहे, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करते रहे, 10-20 लोगों को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। एक लोग अगर 20-20 लोगों पे मेहनत करता है तो आपका भी एक जो पढ़ने का शैली है वो भी बनना रहेगा, क्योंकि हम भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंसेप्ट है, जानना जरूरी होता है। x इज 60% मोर देन इफिशियंट देन y, x जो है 60% इफिशियंट देन y, y also can do a work in 18 days, the working together x and y will complete 52% of the same work। कह रहा है कि x y से 60% अधिक कुशल है, x जो है y से 60% अधिक कुशल है, और y अकेला एक कार्य को 80 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए x और y समान कार्य का 52% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए पेन चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले रेशियो निकालेंगे, x और y का रेशियो निकालेंगे, कितना, 60% मोर देन है, तो 60/100, 8, 5,
अब देखिए ये जो है ये आपका क्या कहते हैं उसको, यूनिट वर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा इसका। अब क्या होगा, y के लिए 80 हो जाएगा, एक यूनिट वर्क 10, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का भी निकल गया और y तो ऑलरेडी दिया ही हुआ था। अब यहां से क्या करेंगे, टोटल टुगेदर वर्क साथ निकालेंगे, x के कितना हो जाएगा 50 और y के साथ हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 408 और 5, तो टोटल वर्क जो हो गया आपका 400/13। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का कंप्लीट वर्क जब निकालेंगे तो 52% लेना है, तो 52/100, 13 चौका 0000, तो 16 डे आपका आंसर आ जाएगा। 52% के हिसाब से आप निकालेंगे तो मात्र 16 डे में ही आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सोचेंगे, सोच बुद्ध रखेंगे अपने एग्जाम में तो आप सफल हो पाएंगे। काफी हल्का क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे इसको, मैं फटाफट बता देता हूं। एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से अगले 3 वर्ष के लिए 9% वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए 13% वर्ष की दर से उधार दी जाती है। यदि 10 की अवधि के लिए राशि पर साधारण ब्याज 8160 रुपया है तो राशि ज्ञात करें। और है कि कुछ देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितना दे रहा है, 5% दे रहा है और 2 वर्ष के लिए दे रहा है। मतलब टर्म देखिए, टर्म फर्स्ट हम नहीं कह रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म का बात कर रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म में क्या कर रहा है, इतना इंटू इतना, प्लस दूसरे टर्म में क्या कर रहा है 9 इंटू 3, तीसरे में क्या कर रहा है 13 इंटू 5, ये कह रहा है। इन सब में जो एसआई मिल रहा है आपको, टोटल कितना मिल रहा है, एसआई यहाँ पे है 8160 एसआई यही मिल रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 8160 मिल रहा है। तो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, एसआई इजकल टू पी आर टी, एसआई के बराबर है, एसआई ये है, आरटी हो गया रेट और टाइम, यही दिया हुआ है। तो 10, 27, 65, तो 75, 25, 100 और 2, 102 हो जाएगा। 102 के बराबर कितने दे, 8116, 8160, तो 8 मरतबे काटेंगे, 8 मरतबे, 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 100 यूनिट का वैल्यू यही प्रिंसिपल हो गया आपका 80 हो जाएगा, 8000। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, कुछ लफड़ा नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 ईयर एगो, 3 वर्ष पहले की बात है, ए और बी की औसत आयु 29 वर्ष थी। अब कितना है, मतलब हम यहां पे देखिए परसेंटेज पास्ट फ्यूचर, यहां पे बात समझिए। 3 यहां पे क्या, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष यहां पे, हम यहां पे अभी हैं, तो क्या करेंगे, यहां पे आने के लिए इसमें ऐड कर देंगे। तो यहां पे क्या कर रहे, 3 वर्ष पहले, तो यहां पे 29 था, तो अब कितना है, यहां पे लाने के लिए 3 जोड़ देंगे तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी की औसत आयु 29 थी, तो ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 3 वर्ष पहले 29 थी, तो अब कितना है, तो 3 उसमें ऐड कर दीजिए। ऐड जब करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब औसत आयु, तो औसत से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96 आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या आएगा, यदि 5 वर्ष पहले 5 साल पहले, अब 5 साल ऐड करेंगे, उसमें 5 साल ऐड करेंगे, इस बात को समझिए आप,
ऐड कर दिए तो b प्लस सी 5 वर्ष पहले 23 था, तो अब कितना प्रेजेंट टाइम में, तो ऐड कर दीजिए 5 28, और एवरेज आपसे पूछ ही रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 56। आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये की वर्तमान आयु, इसमें से माइनस कर दीजिए 40। ये दोनों का दिया ही हुआ है और इसमें टोटल दिया ही हुआ है, तो ये ही ना निकलेगा, बस 40 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। और भी क्वेश्चन, हाँ आखिरी क्वेश्चन है आज का। अब देखिए यहाँ पे डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 22 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज कर्व सरफेस एरिया रेट 1.4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब भी आपसे कॉस्ट की बात करता है कि हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिए हुए हैं, आप फाइनली हमको बताइए कि इसमें पूरे घर में जो पेंटिंग कैनवास कुछ भी हो, एनीथिंग कुछ भी लगाना हो, तो आप क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल में करेंगे, उस पर अभी सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ कितना है 11, रेडियस 11, हाइट कितना दिया हुआ है 60। और जैसे आप कोण की बात करते हैं, कोण यहाँ पे कोण है, कोण की बात करते हैं तो उसमें सैलेंट हाइट होता है, सैलेंट हाइट होता है। और देखिए एक चीज और बताते हैं, आप घर पे जब भी पेंट पुचारा करते हैं तो पेंट पुचारा कहाँ करते हैं, घर के दीवार को छेद कर तो नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर पुताई करते हैं या अंदर से पुताई करते हैं, मतलब आपको जो सरफेस दिखता है वही उसी को पुताई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे पेंटिंग पॉलिशिंग कुछ भी ऐसा कुछ करे तो उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो इसमें पूछ रहा है कि कर्व सरफेस एरिया पे ही आप काम चला लीजिए। तो हाइट दिया हुआ है, हाइट इसका हो जाएगा 60, रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 11, ये हाइट पूछ रहा है, सैलेंट हाइट, यही इसी पर तो पेंट करेंगे। ये तो हाइट मान लीजिए कि खंबा है, इस पे तो पुताई तो करना नहीं है, खंबा नहीं है, मतलब हाइट है, हाइट तो इनविजिबल है यहाँ पे घर का, तो उस पर तो करना नहीं, हमको घर के बाहरी सरफेस पे करना है या सतह पे करना है, तो इसी बिहार पे इस पे काम करते हैं। तो देखिए पाइथागोरस लगाएंगे, 90 डिग्री है, 3600 प्लस 121 कितना आ जाएगा 13721, 3721 61 का होता है। जस्ट आप इससे ऊपर है ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि 61 का ही ये होता है, आप निकालिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा सैलेंट हाइट कितना होगा। सैलेंट हाइट आपका 61 आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना हो 11 और एल कितना हो जाएगा 61। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10, कुछ नहीं 2 से जाएगा ये, और इसको रहने देते हैं ऐसा ही 10 को। अब देखिए यहाँ पे आखिरी में 4 आना चाहिए, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 1 है तो 2 आई 2, 4 आखिरी में कौन कौन में है, 4 आखिरी में कौन कौन में है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे 10 है, यानी हमारा कुछ वैल्यू जो है पॉइंट के बाहर जाएगा, यानी ये वैल्यू फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट में भी दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगा। आप लोग एक बार सोचिएगा, समझिएगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। तो साथ ही आप अगर सेशन को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, तो टारगेट रखते हैं कि 500 सब्सक्राइब हो जाना चाहिए मेरे चैनल पे मंडे तक। आप लोग से विनम्र निवेदन है। तो थैंक यू, बाय बाय।